हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रजत और आज मैं फिर अपने बगीचे में हूं और इतनी भीषण गर्मी को झेलने के बाद अब आप देख सकते हैं कि मेरे पौधे फिर से मेरा बगीचा थोड़ा हरा भरा होने लगा है। और ये कमाल है, अब मॉनसून के आने से कुछ दिनों से बारिश होने लगी है और पौधों में फिर से कुछ जान सी आ गई है और नए पत्ते निकलने शुरू हो गए हैं। तो बरसात के बारे में एक तरह से पौधों के लिए वरदान होता है। इसमें बहुत से फायदे होते हैं, लेकिन बरसात के कुछ नुकसान भी होते हैं। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बारिश में ऐसी कौन सी कुछ खास बातें होती हैं जो हम सिर्फ बरसात में ही कर सकते हैं। साल में और कोई भी ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा जिसमें आप गार्डनिंग के ये काम कर सकें। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें जिनका अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आपके पौधे फिर से ख़राब हो जाएंगे और मर भी सकते हैं। तो चलते हैं इस वीडियो में, देखते हैं बरसात के मानसून के क्या खास टिप्स और पौधों की केयर हमें करनी हो। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा था कि ये मेरा मनी प्लांट पूरी गर्मियों में एकदम जल गया था और अब इसमें फिर से आप देख सकते हैं नए पत्ते आने शुरू हो गए हैं। इसी तरह से ये मेरा जैस्मिन का पौधा है और इसमें भी पूरे पत्ते फिर से नए आने शुरू हो गए। बरसात के यही कुछ फायदे होते हैं और इन्हीं में से मैं आपको 5 ऐसे पौधों के बरसात के मौसम के फायदे मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला जो फायदा है बरसात में वो होता है, बरसात के मौसम में सीड्स का जर्मिनेशन सबसे ज़्यादा हाई रेट होता है। अगर आप बरसात के मौसम में कोई भी सब्जियां, खास तौर पे जैसे अब गर्मियों का सब्जियां लगाने का मौसम आ रहा है, तो आप जैसे कि घिया, तोरी या टमाटर या बैंगन, इनके बीजों को अगर आप किसी छोटे से सैम्पलिंग के अंदर लगाकर अगर लगाना चाहते हैं तो ये अब बिल्कुल सही टाइम है। आप बीजों को एक छोटे से थोड़े से कोकोपीट में थोड़ी सी मिट्टी मिलाकर आप अगर लगाएंगे और हल्का सा उसमें मॉइस्चर बना रहता है, उसमें आप पानी देंगे तो जर्मिनेशन इतना अच्छा होगा कि उन सैम्पलिंग को लेकर आप अपनी सारी सब्जियों को अपने बगीचे में लगा सकते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा बरसात में यही है कि सीड्स का जर्मिनेशन रेट और जर्मिनेशन सक्सेस रेट, ये दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी से होती हैं। तो बीज से आप पौधे लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि बरसात के मौसम में आप किसी भी पौधे की कटिंग करके भी आप लगा सकते हैं। तो बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जिनको आप बरसात में कटिंग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और अपने पौधे में ऐड कर सकते हैं बगीचे में। तो कुछ पौधे जिन्हें हम कटिंग से लगा सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि आपका, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मेरे पास कौन कौन से पौधे हैं। जैसे कि ये एक क्रोटन है। इस क्रोटन का अगर मैं यहाँ से ये जो फूट रहा है नया, इसको अगर मैं नीचे एक और लगा दूंगा, जैसे नीचे से भी और आ रहे हैं, तो ये पौधा एक और पौधा नया बन जाएगा। इसी तरह से कटिंग से लगने वाली कुछ बेलें हैं, और जैसे कि आपने मेरा बेलों वाला चैनल देखा था तो आपको मैंने बताया था, जैसे कि ये है तिकोना बेल। इसकी आप नीचे से अगर आप एक कटिंग ले लेंगे, ये मेरा मॉर्निंग ग्लोरी है जो पूरा गर्मियों में सारा जल गया था और अब फिर से उसमें नए पत्ते आ गए हैं। और इसकी भी अगर आप यहाँ से जड़ से कुछ पौधे ले लेंगे तो इनकी कटिंग से आप इन्हें लगा सकते हैं। कटिंग से कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनको आपने सिर्फ, जैसे ये चंपा का पौधा है, बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जिनको आप कटिंग से लगा सकते हैं। अगर आपके पास एक पौधा है चंपा का, इसको आप यहाँ से कट कर दीजिए और आप इसको अलग से गमले में आप लगाएंगे तो नीचे से अपने आप इसकी जड़ें बन जाएंगी, ये एक नया पौधा बन जाएगा। तो दूसरा फ़ायदा पौधों का बरसात में यही है कि बहुत से पौधे होते हैं, ये तो मैंने कुछ अपने बगीचे से आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताए हैं। तो
आप इन पौधों को आप कटिंग करके लगा सकते हैं। मनी प्लांट भी इनमें से एक है और मनी प्लांट तो कटिंग से सबसे अच्छा सही तरीका होता है इस बरसात के मौसम में लगाने का। इसी तरह से एरोहेड प्लांट है, तो ये सभी पौधे हैं जो कटिंग से लग सकते हैं। इसी तरह से बरसात के कुछ और ख़ास फायदे भी होते हैं, जैसे कि जो पौधे कटिंग से नहीं लगा सकते उनको आप रेप्लिकेशन से भी लगा सकते हैं। रेप्लिकेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे कि ये मेरे पास पाम के पौधे हैं, ठीक है, ये पाम का मेरे पास कुछ 2-3 ही पौधे थे, इसे मैंने बरसात में अपने आप रेप्लिकेट किए हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये भी पाम का है और ये भी एक एरेका पाम का पौधा है। इस वाले पौधे में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ही गमले में इतने सारे निकल आए हैं और इसमें से अगर मैं कुछ अलग कर दूं, इसको पूरे को गमले से बाहर निकाल कर इसको मैं अलग अलग करके जितने भी मैं अगर लगाऊंगा, हर एक नया पौधा बन जाएगा। इसी एक से पहले मैंने पिछले साल बरसात में इसको लगाया था और ये एक अलग से एक नया पौधा बन गया है। इस चीज को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। इसी तरह से लिली के पौधे में आप अगर देखेंगे कि ये मेरे पास एक रेड कलर की मेल लिली है, इसमें आप ध्यान से देखेंगे एक ही बल्ब लगाया था, लेकिन अब बहुत सारे अलग अलग बल्ब बन गए हैं। जैसे कि ये 1 2 3 4, हर एक बल्ब को अगर मैं अलग करके एक अलग गमले में लगाता हूँ तो वो एक नया पौधा बन जाएगा। तो जो पौधे कटिंग से नहीं लगते उनको हम इस तरह से अलग करके भी नए पौधे बना सकते हैं। ये काम आप सिर्फ बरसात में करेंगे तो बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट मिलता है। बरसात के मौसम का रेप्लिकेशन से रिलेटेड एक चीज़ और है, जैसे कि इस गमले में अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं तो ये पौधा अब ज़्यादा बड़ा गमला मांग रहा है, यानी कि अब मेरे पास चॉइस है, या तो मैं इसको एक नए बड़े गमले में ट्रांसफ़र करूं या फिर मैं इसकी रूट प्रूनिंग करूं। तो रीपॉटिंग और रूट प्रूनिंग भी एक ऐसा काम है जो आप बरसात के मौसम में करेंगे तो पौधा कभी खराब नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूं, अगर रीपॉटिंग का तो मतलब सिर्फ यही है कि आप इसको बाहर निकाल लें और उसको एक बड़े गमले में आप फिर से नई मिट्टी मिलाएं। जिस तरह से नॉर्मली मैं फर्टिलाइज़र के ऊपर और मिट्टी किस तरह से बनानी है उसके ऊपर मैं एक वीडियो अलग से भी बनाऊंगा। तो लेकिन नॉर्मली यही तरीका होता है कि आप उसमें कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट, नीमफली और बोन मील मिलाकर मैं 30-30% रेशियो में मिक्स करता हूं और उसमें आप इस पौधे को लगा सकते हैं, क्योंकि इस मौसम में पौधों में अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने इसको बड़े गमले में नहीं लगाना तो आप इसको रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका एक और गमला बना दिया था, एक और पौधा बनाया था। नहीं है तो अगर आपके पास, अगर आप चाहते हैं कि ये इसी में ही आगे और चलता रहे तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा, ये मिट्टी का गमला है, निकालने में कई बार मिट्टी के गमले टूट जाते हैं तो आपको एक नया शायद गमला लेना पड़े। और रूट प्रूनिंग का मतलब पहले क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। रूट प्रूनिंग में क्या होता है, आपको इसको पूरे को गमले में से बाहर निकालना है। इसके सबसे नीचे जहाँ पर अब जड़ें को जगह नहीं मिल रही है वहाँ पर एक पूरा का पूरा जाल बन जाता है जड़ों का। वो जड़ें फिर बढ़ नहीं पाती तो फिर पौधा भी बढ़ नहीं पाता। तो आपने उसको जो एक्स्ट्रा जड़ें फैल गई हैं मकड़ी के जाल की तरह, आपने उसको नीचे से जितनी भी फालतू जड़ें हैं जो मिट्टी में नहीं मिल पाई क्योंकि गमला छोटा है, अब उन्हें काट देना है, उनकी प्रूनिंग कर देनी है और फिर से उसको आप एक नए गमले में लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं रूट प्रूनिंग। इसी तरह से मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि गर्मियों में जैसे मैंने आपको मना किया था कि आपने कोई भी नया पौधा नहीं खरीदना, अब जैसे कि अगले 2 महीने तक बरसात का मौसम आता रहेगा, यानी कि जुलाई और अगस्त तक काफ़ी बारिश होती है इंडिया में, तो ऐसे में आप अपने मनपसंद के नए पौधे ऐड कर सकते हैं। मेरे भी कुछ पौधे गर्मियों में बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे शायद, तो मुझे उनको निकाल कर नए पौधे मैंने लगाए हैं। जैसे कि ये वाला एक पौधा मैंने नया ऐड किया है। इसी तरह से
इस ग्रो बैग में मैंने अपना एक आम का, ये इसमें ग्राफ्टेड आम का पौधा है, इसमें छोटे छोटे इस तरह से छोटी सी अम्बियाँ लगी हुई हैं। ये इसका तना आप देखिए, ये यहाँ से ग्राफ्टेड है। और इस तरह से आप अगर कुछ नए पौधे अपनी पसंद के लगाना चाहें तो ये भी महीना मानसून का सबसे बेहतरीन होता है नए पौधे लगाने के लिए। मैं आता हूँ बरसात के मौसम के क्या क्या नुकसान होते हैं। तो नुकसान ये होते हैं कि बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा पौधों पे मिली बग का अटैक होता है। इनमें कीड़ों से हमें बचाना होता है। और इस तरह से कुछ सब्जियों के पौधे तो ऐसे होते हैं जैसे कि बैंगन, टमाटर या हाइबिस्कस जिसमें इस तरह के फूल आते हैं। इन सभी पौधों में मिली बग्स का अटैक हो जाता है और अगर अटैक हो जाए तो फिर इनमें ना फल लगेगा ना फूल आएंगे। मैं आपको एक पौधा अपना दिखाता हूँ। इसमें ये देखिए, इस तरह से ये एक पत्ते पे ये मिली बग है, ये देखिए। तो इस तरह से ये अभी तो एक ही है, ठीक है। ये इस तरह से अभी तो कुछ सिर्फ अभी शुरुआत हुई है तो इनका आना शुरू हो गया है। ये देखिए इधर भी है ये। तो ये अगर आपने टाइम से इसके ऊपर आपने अगर पेस्टिसाइड, तो मैं यूज़ नहीं करता, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको बेसिकली अगर अभी तो सिर्फ 1 2 4 ही हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपने इसको पानी के पाइप से आपने पहले तो अच्छी से इसको वॉश कर देना है। यानी कि ये कीड़े आँख से दिखते हैं और ख़ास तौर पे ये पत्तों के नीचे रहते हैं क्योंकि धूप से ये अपने को बचाते हैं और नीचे से फलों का या फूल का रस चूसते हैं। तो आपने पहले तो इसको पानी से बहुत अच्छी से वॉश कर देना है। उसके बाद आप क्या करें, अगर मैं आपको ऑर्गेनिक बताऊं तो नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आप दालचीनी होती है जो हमारे मसालेदानी में, खाने में, रसोई में, उसका पाउडर है अगर आपके पास, दालचीनी का ब्राउन कलर की होती है, तो उसका पाउडर को भी आप अगर पानी में थोड़ा सा डिज़ोल्व करके उसका स्प्रे करेंगे तो भी ये कीड़े चले जाते हैं और फिर दोबारा नहीं लगते। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा फैल गए हैं, बिल्कुल एक तरह से सफ़ेद, बहुत मतलब काबू से ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर शायद आपको ये ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड से फ़ायदा नहीं होगा। फिर आप एक तरह से मेलेथियन को एक स्प्रे में इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेलेथियन के लिए आपने जो आप ऐसा कर सकते हैं, 1 लीटर की स्प्रे बॉटल के अंदर आपने 5 ml आपने मेलेथियन डालना है और 1 लीटर पानी में उसको अच्छी से मिक्स करना है और उसका आप हल्का हल्का रोज स्प्रे करेंगे तो ये कीड़े चले जाएंगे। तो ये है मिली बग से इनको बचाने का तरीका। और दूसरा जो पौधों में ध्यान रखना पड़ता है बरसात का, वो ये होता है कि अगर आपके पौधे गमले, खास तौर पे जो गमले हैं, उनमें अगर पानी खड़ा होता है तो बरसात में छत पे खास तौर पे इतनी बारिश होती है कि आपके अगर गमले में पानी खड़ा होता है तो वो रूट रॉट हो सकता है। यानी कि उसकी जो जड़ें हैं वो गल जाएंगी और एक बार अगर उसकी जड़ें गल गई तो फिर आपका पौधा सस्टेन नहीं करेगा, वो मर जाएगा। और ऐसे में आपको या तो उसका गमले में मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जैसे इस तरह से, ये जैसे मेरे पास ये वाला गमला है, ठीक है। हर एक गमले में आपने चेक करना है कि नीचे से सुराख खुला है कि नहीं। और ये देखिए जैसे यहाँ पर सुराख साइड में है, ज़्यादातर नीचे इस साइड में सुराख होता है और अगर ये सुराख बंद है तो आपने इन्हें खोल देना है। आप पानी डालें तो पानी नीचे से निकलना ज़रूरी है। तो गमले से एक बात और याद आई कि जब आप मिट्टी का या कोई भी गमला लेते हैं तो वो इस तरह से वी शेप का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर से तो देखने में ये बड़ा लगता है लेकिन नीचे जाके इसकी चौड़ाई कम हो जाती है और फिर जड़ों को फैलने की जगह नहीं मिलती। इसलिए जब आप गमला नया खरीदें तो कोशिश यही करें कि वो यू शेप में ऊपर से नीचे से यूनिफॉर्म उतना ही चौड़ा होना चाहिए। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था, आपको टाइम टू टाइम चेक करना है कि आपका गमले में मिट्टी जो है वो खड़ी नहीं होनी चाहिए और आपका जो पानी आप डालें
तो आपकी जो सॉइल है वो भी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। और अगर मिट्टी आपकी वेल ड्रेन्ड नहीं है तो इस बरसात के मौसम में आप चाहें तो बिल्कुल एक नया मिक्सचर बना सकते हैं, और उसमें वेल ड्रेन करने के लिए आप उसमें वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, बोन मील और नीम फली का इस्तेमाल कर सकते हैं। बरसात में नीम फली डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बरसात में मिट्टी में भी कई कीड़े पनप जाते हैं, जिससे नीम फली डालने से वो कीड़े ज़्यादा देर तक मिट्टी में नहीं रहते। तो ये चीज़ है। तो इसका मतलब आपने बरसात में ये ध्यान रखना है कि आपकी गमले में मिट्टी वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, और नीचे से आपके गमले का अगर सुराख बंद है तो उसे आप खोल दें। और एक राय और है कि अगर ये गमला आपका फ्लैट है तो आप नीचे थोड़ा सा कुछ एक पत्थर या एक टूटे गमले की मिट्टी का जो है उससे करके थोड़ा सा अगर आप ऊंचा कर देंगे तो पानी को निकलने का रास्ता आसान हो जाएगा। ये ऐसा करने से, क्योंकि अक्सर जो गमले फ्लैट होते हैं उनमें मिट्टी ही फर्श के साथ जम जाती है और पानी नहीं निकल पाता। तो ये थे हमारे जो खास बातें हमने बरसात के मौसम में ध्यान रखनी है, जिसकी वजह से वैसे तो बरसात एक अच्छी से बहुत गार्डनिंग के लिए वरदान होता है, लेकिन इन बातों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे बिल्कुल हरे भरे रहेंगे और आपका बगीचा भी हरा भरा रहेगा। तो ये था हमारा बरसात के लिए मॉनसून का ये एक स्पेशल टिप्स, और हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर प्लांट्स ड्यूरिंग द मॉनसून। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हैप्पी गार्डनिंग।